सर नमस्ते सर। नमस्ते 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 नमस्कार। हाय नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। 45, 47, 48, 49, 50 गिनती गिनो, 100 पहुंचने वाले हैं जल्दी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कर रहा है ऊपर जा रहा है। फर्स्ट 100, पहले 100, इसके बाद नहीं होगा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। 82 लाइव। 100 चाहता हूँ, 100। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार शर्मा जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। 83 लाइव। चलिए तो शुरुआत करें। मैं सबसे पहले आप लोगों का माइक बंद करता हूं। जब सवाल करना रहेगा, जब सवाल मैं पूछूंगा आपसे, माइक ओपन कर लेना अपना अपना। जी जिनको सर। सवाल नहीं पूछना है, सुनना है, देखना है, तो माइक को अपना बंद करके आप चुपचाप सुनिए। शुरुआत में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ठीक है। जी आपके सर। जितने सारे डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जब तक पूरा सेशन खत्म नहीं होता है, सवाल जवाब मत कीजिए। पब्लिक के लिए सेबी ने बहुत बढ़िया रूल्स लाया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग लॉस कर रहे थे अभी तक, आम पब्लिक जहां लॉस कर रहा था, उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन सेबी ने लॉन्च किया है और उसको सभी ब्रोकर हाउस फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना है और ये क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले चार्ट में जाना पड़ेगा। चार्ट में क्या जाना है, सबसे पहले ऑप्शन फ्यूचर को समझ जाइए। एमटेक 5000 ग्रुप के अधिकांश मेंबर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी उनको ऑप्शन में कॉल, बाइंग या सेल का ट्रेड नहीं दिया है। अगर अब हम करते हैं, अगर हम करते हैं आज के बाद, तो जो भी ट्रेड करेंगे विथ हेजिंग करेंगे। हेजिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई आपने ऑप्शन खरीद लिया, कॉल या पुट खरीद लिया, तो उसके सामने आपको कोई भी कॉल को ही बेच के हेज करना है, ठीक है, या उसके सामने फ्यूचर प्लस कर लेना है, जो भी, लेकिन विथ हेजिंग करना है। मार्जिन बहुत कम लग रहा है। मैंने बहुत सारे अभी मैसेज भेजे हैं टेलीग्राम चैनल पे, बहुत सारे मैसेज मैंने लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। कॉल स्पीड, पुट स्पीड कहते हैं जिसे, विथ हेजिंग। इससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल सेफ हो जाता है, हमें लॉस होता है भी तो कम होता है। अगर हमने कोई एनालिसिस किया और उधर मार्केट ना जाए, मान लो कि हमने कोई कॉल ले लिया, सपोज करो, आ जाओ चार्ट में। पहले आप लोग नॉइज बंद करो तो आगे बात करूंगा मैं। माइक क्यों ओपन कर दी रहो? 91 लोग लाइव हो गए हैं, माइक क्यों ओपन है आप लोगों का? सिर्फ 10-15 मिनट शांति से बैठ जाइए सब लोग, ठीक है। 93 लोग लाइव हो, एक अच्छी स्टूडेंट की तरह शांतिपूर्वक बैठिए, चुपचाप, बिना नॉइज के, बिना आवाज किए। चलिए, जैसे एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। सपोज करो कि आपने निफ्टी में कोई ट्रेड ले लिया है, एग्जांपल के लिए, कि मान लो आपने यहाँ पर कोई कॉल बाइंग कर लिया, कोई भी कॉल यहाँ पर बाइंग कर लिया इस भाव के आसपास, और अगर स्टॉक इसके ऊपर ना जाए यहाँ, तो क्या होगा? स्टॉक नीचे गिरेगा तो स्पीड में आपका कॉल का प्रीमियम कम होगा। इससे अधिकांश रिटेलर लॉस कर रहे थे, क्योंकि रिटेलर हेजिंग्स को नहीं जानता है, छोटे ट्रेडर हेजिंग्स को नहीं जानता है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो स्टॉक यहाँ पर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने की तैयारी कर रहा था, इसका चार्ट भी मैंने शेयर किया था पिछले दिन टेलीग्राम चैनल पे। मुझे लग रहा था कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगा,
तो मैंने क्या किया, मैंने हेज पोजीशन बना लिया था। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पुट बाइंग कर लेते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हेजिंग को नहीं समझता है। तो क्या होता है, अगर बाजार नहीं गिरेगा तो स्पीड में ऊपर चले जाएगा, पुट क्या होगा, स्पीड में उसका प्रीमियम कम होगा, लॉस होगा। तो इन चीजों को शायद सेबी ने कंसीडर किया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स है वो ऑप्शन बाइंग ज्यादा करता है, ऑप्शन बाइंग करके मैक्सिमम लोग लॉस कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड एक आता है रिटेल ट्रेडर्स का, तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर कि इस सोच के उसने किया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ऐसा सोचा होगा कि रिटेल ट्रेडर्स लॉस कर रहा है तो चलो उसके लिए कुछ उपाय किया जाए। आई थिंक मे भी सही हो, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जो प्लान बनाया है सेबी ने बहुत शानदार प्लान बनाया है। अब मान लो ये स्टॉक निफ्टी इंडेक्स कोई भी, चाहे इसके सामने कोई स्टॉक हो, अगर यहां से नीचे जाने लगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पुट बाइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट इसके सामने बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है कि हम यहां पर फ्यूचर सेल कर सकते हैं और उसके सामने कोई कॉल को बाइंग कर सकते हैं। या हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक इसके ऊपर जाएगा, ऊपर, ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं, निफ्टी का फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं। उसके सामने क्या कर सकते हैं, हम लोग पुट बाइंग कर सकते हैं कि अगर गलती से ना जाए ऊपर, तो अगर गलती से मान लो चलिए इसका प्रीमियम चार्ट निकालता हूं, मैं आपको ऑप्शन चार्ट दिखाता हूं, मैं इसी में डायरेक्ट जेरोधा में दिखा देता हूं, वो अच्छा रहेगा। मैंने एक पोजीशन बनाया, सबसे पहले इस पोजीशन को देखो तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मैंने पोजीशन बनाया, ये देखो, पहले लॉजिक को पूरा समझिए, ठीक है, करना कैसे है इसके बारे में बता दूंगा आपको। पहले क्या करो, पहले मैं क्या किया हूं ये बताता हूं आपको। मैंने क्या किया है, पहले मुझे ऐसा लगा कि अशोक लीलैंड ऊपर जाएगा, क्यों, मैंने यहाँ पे चार्ट देखा, डेली चार्ट में मैंने देखा कि स्टॉक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये डबल बॉटम एरिया है, डबल बॉटम बना के यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि जाना चाहिए इसे अपर साइड में 53, 54 की तरफ इसको जाना चाहिए आने वाले दिनों पे, ठीक है। और अगर मान लो कि मेरा एनालिसिस फेल हो गया, जिसकी संभावना हमेशा रहती है, बनी रहती है कि हम फेल हो सकते हैं। मान लो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक फ्यूचर नेकेड बाइंग कर लिया और ये स्टॉक ऊपर ना जाके नीचे चले जाएगा, इधर ऐसे नीचे, तो क्या होगा मेरा, मान लो कि मैंने कहाँ पे बाइंग किया है, 49 के आसपास। एवरेज प्राइस देखो फ्यूचर का, मैंने फ्यूचर कितना में बाइंग किया है, 49.15 में। क्वांटिटी कितना है, 18,000। एक लॉट 9,000 का है, तो मैंने 2 लॉट बाइंग किया है, क्या सोच के कि बाजार ऊपर जाएगा। सपोज करो कि बाजार ऊपर नहीं जाता और मेरे पास कोई हेज पोजीशन नहीं रहता, तो क्या होता, मान लो 49.15 के आसपास, 49.15 के आसपास मैंने बाइंग किया फ्यूचर, और स्टॉक आ जाता 46 की तरफ, या 46 को ब्रेक करके आ जाता 40 की तरफ। मतलब मैंने 49 में बाइंग किया, 49 पे मैंने बाइंग किया और स्टॉक आ जाता 45, 40, कोई भी प्राइस आ जाता नीचे। कितना पॉइंट लॉस होता मुझे, 4 पॉइंट। मुझे लॉस कितना होता, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट इंटू 9,000, मतलब 36,000 मुझे लॉस हो जाता। तो ये लॉस ना हो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या कर लिया, पुट बाइंग कर लिया। पुट को मैंने कितना में बाइंग किया है, 3 रुपया 65 पैसा पे। सपोज करो कि कल मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट जाता है, मतलब ये नीचे जाता है, कहां पर आता है, 45 की तरफ आता है, तो जो मैंने पुट बाइंग किया है 3 रुपया 65 पैसा पे, इसका कुछ तो प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इन द मनी को बाइंग किया है। अगर ये नीचे गिरता है 1 रुपया नीचे, तो फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा, फ्यूचर में लॉस होगा, वो पुट मेरा कवर कर देगा। क्या कर देगा,
पुट मेरा कवर कर देगा, लेकिन 100% नहीं होगा, फिर भी मुझे लॉस होगा, बट वो लॉस क्या होगा, छोटा होगा। अब आओ मेरे एनालिसिस में दूसरे पार्ट में, कि जैसा मैंने एनालिसिस किया वैसे ही चल गया, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे इतना बिलीव है, इतना विश्वास है कि मैं 70 टाइम 60 टाइम सक्सेस रहता हूँ। 100 पॉइंट तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता और ना कभी आगे हो पाऊंगा, तो मैं 70 टाइम 60 टाइम 75 कभी कभी 80 भी चले जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारी एनालिसिस ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो हम कभी 80% भी सही हो सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं 50-60% टाइम भी अगर हम सही हो गए, 10 में से 6 ट्रेड 10 में से 60 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, फिर तो जैकपॉट है, समझ जाओ आप। अब देखिए, ये मैंने हेजिंग पोजीशन बनाया, तो इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरा फ्यूचर प्रोटेक्ट हो गया, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये ऊपर चले जाता है तो इससे मुझे कितना नुकसान हो सकता है, जो मैंने पुट बाइंग किया है। अभी तो फायदा मिल गया, लेकिन ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पुट का भाव गिरेगा ना। आपके दिमाग में तो ये लगेगा, आम रिटेलर्स क्या सोचता है, अगर स्टॉक ऊपर चले जाता है तो पुट का भाव गिरेगा, बट अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाता है 49 से ऊपर, ये ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा। क्या लेवल होगा, ये मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल है। एनालिसिस आपको आना चाहिए, एनालिसिस आपको आना चाहिए। तो आवरली चार्ट में मैं देख रहा हूं कि ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो नो डाउट यहां से इसमें 3-4 रुपए का मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। कितना, 3-4 रुपए का मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। अगर मान लो ये 50 से लेके 53 तक कल परसों तक चले जाए, जितना जल्दी जाए उतना अच्छा, जितना देर होगा उतना मुझे लॉस होगा। तो ऐसे पोजीशन में मैं जल्दी 2 दिन 3 दिन के बीच में कवर करने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर स्टॉक चले जाता है 53 के ऊपर या 53 चले जाता है, मान लो सपोज करो 53 चला गया, तो मेरा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, मतलब फ्यूचर कहाँ चला जाएगा, मेरा फ्यूचर भी 53 चला जाएगा। जितना रुपया कैश बढ़ेगा उतना ही रुपया फ्यूचर बढ़ेगा, तो कितना मिल जाएगा मुझे फ्यूचर में, 3 रुपया मिल जाएगा फ्यूचर में। कितना रुपया, लगभग 3-3.5 रुपये, जो भी मान लो 3 रुपया मिल रहा है मेरे को, तो 3 गुणित कितना होगा, मेरे पास तो 18,000 क्वांटिटी है, लेकिन आप मान लो एक लॉट का, तो कितना होता, 27,000। 2 लॉट है तो कितना हो जाएगा, 18,000 गुणित 3, 54,000। मतलब मुझे मिलेगा यहां से 54,000। 3 रुपया ऊपर जाता है तो 54,000 मुझे यहां से मिलेगा। अगर एक लॉट लेता तो 27,000 तक मुझे प्रॉफिट हो सकता था। अभी कोई सवाल नहीं, प्लीज नॉइस मत करो, मैं एग्जिट कर दूंगा, नॉइस करेंगे तो प्लीज। 100 लोग हैं पार्टिसिपेंट, सवास। हाँ, तो अगर ये 53 चले जाता तो मुझे 54,000 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पुट में क्या होगा, प्रीमियम इसका कम होगा। तो कम कितना होगा, ये प्रीमियम क्या हो सकता है, ज्यादा मेरा 1 रुपया 1.5 रुपया गिर सकता है। मान लो 2 रुपया गिर गया, सपोज करो कि 2 रुपया कम हो गया, जीरो तो होगा नहीं, एक्सपायरी से पहले जीरो होगा नहीं। और जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, इसे जीरो होने के लिए इसे जाना पड़ेगा 60 रुपया के ऊपर, मतलब जीरो के भाव के आसपास आने के लिए। कैसे, देखो इधर देखो, ये ऑप्शन डेटा, यहां पे लिखो अशोक लीलैंड। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 50 के ऊपर ही सबसे ज्यादा इसका रेजिस्टेंस है, मतलब सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो मान लो यहां से 10 रुपया ऊपर चले जाता है तो 50 के पुट का भाव क्या रहेगा, यहां से 10 रुपया नीचे देख लो पता चल जाएगा। 40 का भाव क्या है, 40 पैसा है। कितना है, 40 पैसा है। मान लो जीरो हो गया, मान लो जीरो हो गया, तभी मेरा फ्यूचर कितना पॉइंट ऊपर चले जाएगा, 10 पॉइंट ऊपर, 1,80,000 प्रॉफिट के सामने मुझे कितना जाएगा, 3 रुपया का लॉस। 3 रुपया बोले तो मतलब मेरा जितना कॉस्ट है, मतलब जितना कॉस्ट है 3 रुपया 65 पैसा, सपोज करो जीरो हो गया, 18,000, तो मुझे 64,000 लॉस होगा।
और 1,80,000 प्रॉफिट होगा 10 पॉइंट अगर मिल गया तो। मतलब दोनों हाथों में लड्डू है हमारा। रिटेल ट्रेडर्स का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अभी इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। अगर आप लोग सीखोगे तो ये 100 लोग जो ज्वाइन किए हो ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ा एजुकेशन हो सकता है आपका, लाइफ का सबसे बड़ा एजुकेशन में आप शामिल हो आज। अब देखो बनाना कैसे है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे आपसे। अब आओ मार्जिन में कि भाई ये पोजीशन बनाने में हमें कितना मार्जिन लगेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अपना नेट डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। आपको आवाज नहीं आ रहा, वो आपका प्रॉब्लम होगा। चलिए जेरोधा मार्जिन, जेरोधा मार्जिन में जाओ। जिनके पास जेरोधा के अकाउंट है, नहीं है तो जेरोधा में अकाउंट ओपन कर लो। 1 है, 2 है, 3 है, पूरे परिवार वालों को ओपन कर लो। लिंक हमारा अवेलेबल है। चलिए अब आ जाओ कैलकुलेटर में। ये आ गए हम लोग कैलकुलेटर में। अब मैंने पोजीशन बनाया तो उसमें एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, जिसको हेज करना है, मान लो हमें फ्यूचर बाइंग करना है। क्या करना है, फ्यूचर बाइंग करना है। तो पहले जिस पोजीशन को हेज करना है तो हेज वाला को पहले बाइंग करो। जैसे मुझे मान लो पुट बाइंग करना है, पुट बाइंग करके हेज करूंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन ले आऊंगा, यहाँ पे अशोक लीलैंड लिख लो। अशोक लीलैंड लिखते ही इसका चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे पुट, कॉल और पुट है तो पुट को क्या करना है, बाइंग करना है। स्ट्राइक प्राइस किसको करना है, 50 के स्ट्राइक प्राइस को करना है। मैंने किसको किया है, देखो 50 के स्ट्राइक प्राइस को किया है। ये है पी 50 का स्ट्राइक प्राइस। ओके ठीक है भाई। अब क्या करो, इसको बाई कर लो। कितना में बाई हो गया, जितना भी उसका कॉस्ट है उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कितना चल रहा था, 3 रुपया 65 पैसा, तो 3 रुपया 65 पैसा आपको पे करना पड़ेगा इंटू 9,000। 3 रुपया 65 इंटू 9,000 तो 32,000 आपको तो पूरा देना पड़ेगा इसका प्रीमियम का भाव। अब फ्यूचर क्या करना है, हमें बाइंग करना था। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाता है कि ये पुट बाइंग किया है और फ्यूचर बाइंग करना चाहता है। तो इसे मतलब इस बंदे ने, ये होशियार बंदा है, ये टेक्निकल होशियार है, ठीक है। तो ये अपने पोजीशन को हेज करना चाहता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक समझ जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, मार्जिन आपको बहुत कम मांगता है। मतलब आपके डीमेट में कितना मार्जिन होना चाहिए, ये देखो एक्स्ट्रा जो आपने पुट बाइंग किया उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए। यहां पर क्या करो, ऐड कर लो 30,000 मात्र। कितना होगा, 30,000 में मात्र आप एक फ्यूचर बाइंग कर सकते हो। केवल 30,000 होगा, 1,50,000 का बेनिफिट मिल रहा है आपको। 1,50,000 मतलब 54 कितना रुपए, कितना लगा अपने को बाइंग करने में, 36,000 समथिंग। 36,000 और 30,000, 60,000 में एक फ्यूचर और उसके साथ हेजिंग करके पोजीशन बना सकते हो। लेकिन पहले पुट बाइंग करना पड़ेगा आपको। अगर आप फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हो तो पहले कॉल बाइंग करना पड़ेगा आपको, जस्ट वाइस वर्सा। अब देखो अगर मान लो आप सिंगल नेकेट करके जाते तो मैं इसको बताता हूं कितना लगता। देखिए एक फ्यूचर में 1,80,000 रुपए लगता है आपको। कितना, एक फ्यूचर प्लस करने में आपके डीमेट में 1,80,000 पैसा लगता, तब आप कर सकते थे। छोटा ट्रेडर के इतना पास पैसा कहाँ है यार, क्यों कर सकेगा, कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको, ये तो थोड़ा कॉल का हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे मैंने एक स्टॉक बताया है आपको, क्या, M&M फाइनेंस। मैंने M&M फाइनेंस में बताया है क्या, कोई एक जने माइक ओपन करके बोलो जो पूरा वीडियो देखा है। मैंने क्या बताया है सर 190 का पुट बेच रहे हैं? सर योगेश बात कर रहा हूँ। 190 का पुट बेचने को आपने बताया, पुट खरीदना है, सॉरी 190 का। अब सुनो, 190 का हमने पुट बाइंग करने के लिए बोला है। किसमें, M&M फाइनेंस में। फाइनेंस में हम यहाँ पर M&M फाइनेंस ले आए और पुट ले लिए किसका, 190 का पुट। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तब,
190 के ऊपर जाएगा तब, ब्रेकआउट करेगा तब हम क्या कर लेंगे, पुट पहले बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पुट बाइंग कर लेंगे, जो भी 12-13 रुपये भाव रहेगा, 2100 का लॉट है इसका, 2100 का लॉट, मान लो 12 रुपये भाव है और 2100, 12 रुपया गुणे कौन सी कॉल 2100। बाय करना है? कॉल रुको पहले सुन, पहले मेरी बात सुन। ठीक है, पुट बाइंग कर लेना है। पुट बाइंग करेंगे कितना पैसा लगेगा, 25,000। पुट बाइंग करेंगे तो 25,000 लगेगा। अब इसके सामने हमें क्या करना है, फ्यूचर प्लस करना है, क्योंकि हम फ्यूचर लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर लेके जाएंगे, तो फ्यूचर को हेज करने के लिए पहले मैंने क्या किया, पुट बाइंग किया। कितना में, 25,000 में। अब आप बाइंग कर लो फ्यूचर, आपको लगेगा 13,000 मात्र, 13,443 रुपये में आपका फ्यूचर आ जाएगा। मतलब 25 और 13, 40,000 में आप एक फ्यूचर और एक पुट लेके जा सकते हो। तो आपका फ्यूचर यहाँ प्रोटेक्ट भी हो गया और क्या हो गया, फ्यूचर आपका प्लस भी हो गया। अब इसमें देखो कैसे मुनाफा होगा। मान लो मेरा स्टॉक जाता है कल के दिन पे M&M फाइनेंस का, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है, आप लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने देखा है, नहीं देखा है देख लीजिएगा। मेरा एनालिसिस क्या कहता है इसमें, मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई ये ब्रेकआउट कर जाएगा 90 के ऊपर तो स्टॉक जाना चाहिए 200-210 की तरफ स्पीड में। है तो टारगेट 255-260 तक का, लेकिन उतना स्पीड में नहीं जाएगा 255-260। चले जाता है तो भगवान की मर्जी, NSE मैया को प्रणाम करेंगे, पैसा ले लेंगे अपन। ठीक है, देखो अगर मान लो स्टॉक चले जाता है हमारा 200 के भाव के पास, कहाँ चले जाता है, 190 से ब्रेक करता है, 200 चले जाता है, मतलब हमारे भाव से 10 रुपया ऊपर फ्यूचर। अगर कैश जाता तो फ्यूचर भी जाएगा, नो डाउट। ठीक है, फ्यूचर हमारा चले जाता है 200 के पास, तो फ्यूचर में हमें कितना मिलेगा, फ्यूचर में कितना पॉइंट मिलेगा अपने को, 10 पॉइंट मिलेगा। ऑप्शन में कितना लॉस होगा अपने को, जो पुट बाइंग किया उसमें, जीरो तो होगा नहीं। क्या है, जीरो तो होगा नहीं एक्सपायरी से पहले। तो क्या होगा उसका, 6 रुपया 7 रुपया उसका प्रीमियम बच जाएगा। ठीक है, 6 रुपया 7 रुपया प्रीमियम बच जाएगा। तो 10 रुपया आपको फ्यूचर में मिला और इसमें से 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया गया, मान लो 6 रुपया गया, 12 रुपया में लिया था तो 6 रुपया गया, तो 20 का 4 रुपये का डिफरेंट आपका प्रॉफिट। फ्यूचर से 10 रुपया गया, सॉरी फ्यूचर में 10 रुपया आया, ऑप्शन में 6 रुपया गया, जो 20 का डिफरेंट है वो आपका प्रॉफिट। मतलब दोनों हाथों से लिया, एक हाथों से दे दिया, खत्म। अब एक तरीका और, ये तो हो गया फ्यूचर के साथ। एक दूसरा तरीका और, मान लो कि हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन वेरी हाई है, मुझे लगता है कि ये तो जाएगा ही जाएगा, मैंने एनालिसिस किया क्यों नहीं जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसा एनालिसिस है तो ये भी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करो, 190 का कॉल को पहले बाइंग करो। एक दूसरा तरीका बताता हूं, 190 के कॉल को पहले बाइंग करो, तो बाइंग ऑर्डर डाल दो यहाँ पे। ठीक है, जो भाव है वो देंगे अपन। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, 200 के, आपको क्या लगता है 200 के ऊपर नहीं जाएगा, 200 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको क्या करो, बेच दो। क्या करो, 200 को बेच दो, अगर जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, 200 के कॉल को बेच दो। तो क्या होगा, कितना मार्जिन लगेगा, देखो पहले हमने बाइंग किया तो जितना भाव है उतना पटाए अपन, 10 रुपया है, 12 रुपया है प्रीमियम, तो प्रीमियम को हमने पे किया। ओके, 25,000 रुपया लगा समथिंग, और हमने 200 के कॉल को बेच दिया। 210 भी बेच सकते हो, 205 भी बेच सकते हो, 220 भी बेच सकते हो, लेकिन उस हिसाब से रिस्क का एक बड़ा होता है, मतलब मार्जिन ज्यादा मांगता जाएगा। अब देखो मान लो 200 के एक पोजीशन मैंने बनाया था सेम, आप लोगों ने देखा था ना टेलीग्राम चैनल में कि नहीं देखा था, कोई एक बोलो जो देखा था। यस सर देखा था सर। हाँ देखा था मैंने सर। शाबाश, 180 और 200 का। हाँ ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 200 के पुट को, सॉरी 200 के कॉल को हम बेच देंगे। कितना मार्जिन लगेगा, 13,432। बोलो बल्ले बल्ले, बोलो रिटेलर्स की बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले सर। रिटेलर्स की बल्ले बल्ले हो गया भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं।
मतलब वो दिन भूल जाओ जो रिटेलर्स ऑप्शन बाइंग करके लॉस करता था। अब रिटेलर्स पैसा कमाएगा, कमाएगा नहीं, छापेगा। क्या करेगा? छापेगा। बल्ले बल्ले। रिटेलर्स की बल्ले बल्ले। कितना मार्जिन लगेगा? 13,000। मतलब 50,000 एक कैपिटल है आपके पास। लिसन, पहले मेरी बात सुनो। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप फ्यूचर भी लेके जा सकते हो, जो मर्जी हो बेच दो, जो मर्जी हो खरीद लो ऑप्शन में। इतना बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल है अब। ऐसा ही इसका वाइस वर्सा कर दो। अगर आपको लग रहा है बाजार नीचे जा रहा है तो दोनों कॉल पुट को, एक को बाइंग करो, नियर को पुट बाइंग करो और आउट द मनी को बेच दो। इसका क्लास में अलग से ले लूंगा आने वाले दिनों पे आप लोगों का ऑप्शन का, तो इसका मैं लाइव आप लोगों को सिखा दूंगा। समझ में आया यहां तक? अब आप मुझे सवाल करो तो मैं आपको बताता हूं। पहले कॉल बाय करना है कि बाद में बेचना है? बिल्कुल नया, हाँ बिल्कुल जो नया, बिल्कुल नए हो बिल्कुल मत करो, पहले समझ लो। एक बात देखो, जैसे मैंने निफ्टी का एक ट्रेड भेजा था कल मैंने निफ्टी का एक ट्रेड भेजा था, देखिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों ने देखा होगा। एक बात और बता दूं, जिसको अगस्त में ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लो। कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है हमारा, कल अगस्त फुल हो गया। निफ्टी वाला मैं किया भी था सर। निफ्टी वाले किए थे, बहुत लोग किए थे। थर्सडे को भेजे थे। हैं? थर्सडे को भेजे थे सर। हाँ थर्सडे को था। नहीं, ये फ्राइडे को किए थे इसको। 100 लोगों की कैपेसिटी है, 100 लोग फुल है। सवास, मजा आ गया आज। तो देखिए हमने क्या बोला था कि निफ्टी 10,490 को सपोर्ट बना के ऊपर गया 10,600 तक। यही वाला था क्या? नहीं, ये नहीं था। हाँ, ऑप्शन स्ट्रेटजी ये था ना, ऑप्शन स्ट्रेटजी। हमने बोला कि 10,600 पी बाई कर लो 143 रुपया में, एंड 10,400 पी सेल कर दो 64 रुपया में। क्या किया हमने? निफ्टी 10,600 पी बाइंग किए कितना में? 63 में। मतलब मेरा एनालिसिस था कि बाजार नीचे जाएगा। और आउट द मनी ये था क्या? एट द मनी, ठीक, सॉरी, ये इन द मनी में था और ये आउट द मनी में था। तो आउट द मनी पुट को बेचना था, जिसका भाव कम है उसको मुझे बेचना था, और जिसमें भाव ज्यादा है उसे मुझे खरीदना था। ठीक है। मार्जिन रिक्वायर्ड 15,500 रुपया ओनली। मैक्सिमम लॉस मुझे 5,800 हो सकता था, ठीक, वो जीरो होने के कंडीशन में, और मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 हो सकता था। मेरा एनालिसिस था कि इसमें मैं एक लॉट अगर बाइंग करता हूं तो मुझे लगभग इंट्राडे में 1,500 बन सकता है, इसलिए मैंने 3 लॉट बनाया था, तो मुझे 4,000 5,000 बन सकता था। लेकिन लॉस हुआ कितना? लगभग 1,200-1,300 रुपया कुछ लॉस हुआ। कैसे? देखो, लॉस तो हमेशा है, मतलब स्टॉप लॉस आपका पक्का होना है हमेशा, लाइफ में याद रखिएगा। जैसे निफ्टी 30 जुलाई, अब 30 जुलाई ये ऊपर का नहीं है, मतलब वीकली वाला नहीं आता है। इसमें एक प्रॉब्लम है ज़ीरोधा में, वीकली वाला नहीं आता है, आप उसको समझ सकते हो। मैं क्या बताया था? पुट हमें बाइंग करना है 10,600 हमें क्या करना है? पुट बाइंग करना है। कितना रुपया भाव था? 143। कितना लगता मुझे? 143 इंटू 75, 10,725 रुपया मुझे लगा। 10,725 रुपया किस में लगा? बाइंग करने में लगा। ये 10,725 रुपया आपके डीमेट में अलग से होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा था? अपने पोजीशन को हेज कर रहा था कि अगर गलती से मेरे भाव की तरफ ना जाए और ये उल्टा चले जाए, जो हो गया। देखो मेरा एनालिसिस क्या था? मेरा एनालिसिस था निफ्टी में कि ये भाव जैसे टूटा, ये भाव अपना ये चैनल तोड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये नीचे जाना चाहिए, बट नीचे तो आया लेकिन उसी कंडीशन में डबल बॉटम बना के वापस चला गया। ये डबल बॉटम पैटर्न क्या है? ये डबल बॉटम पैटर्न है, हमेशा यहाँ बाइंग होता है। तो डबल बॉटम पैटर्न बना के वापस चला गया, कोई बात नहीं। अब उस कंडीशन में देखो क्या हुआ।
मैंने क्या किया, अब मैंने क्या बताया था 10,400 के, इसके सामने हेजिंग के लिए 10,400 के पुट को बेच दो। रिक्वायर्ड मार्जिन कितना होगा देखो 15,900, कितना 15,900, बस मतलब 10,500 इधर और 15,900 इधर, लगभग आप लमसम 25 से 30,000, 30,000 है तो एक निफ्टी का फ्यूचर को बड़े, निफ्टी का कॉल पुट को बड़े आराम से खरीद और बेच सकते हो। हालांकि ये ऊपर चला गया तो मुझे उसमें लॉस हुआ, लगभग 1,500 रुपये लॉस हुआ। अगर नेकेट करता तो लगभग 3,000 लॉस होता मेरा। और अगर नीचे गिरता तो क्या होता, आउट द मनी पुट का भाव कम बढ़ता, लेकिन कितना निफ्टी कहाँ चल रहा था देखो, वो फ्यूचर की तरह बिहेव करता। निफ्टी चल रहा था 10,600 के बिलो, अगर ये ब्रेक करता इसे तो फ्यूचर की तरह ब्रेक करता, फ्यूचर की तरह आता, मान लो 10,500 तक आता तो मेरा 10,600 का पुट का भाव कितना होता है, 143 से डायरेक्ट 200-250 के आसपास होता। तो उस भाव में मुझे कितना मिलता, मतलब कितना मुझे प्रॉफिट हो जाता, लगभग एक लॉट में 7,000 से ऊपर प्रॉफिट होता, 7,500 से ऊपर प्रॉफिट होने लगता मेरे को। मैं क्या बोल रहा था कि अगर आता भी तो मेरा 10,400 के पुट का भाव क्या हो जाता, जो 65 रुपया में लिया था लगभग 100-120 होता, कितना होता 100-120 रुपया। तो उधर से मुझे 100 रुपया मिलता कॉल में, जो मैंने 10,600 के पुट में मुझे कितना मिलता 100 रुपया, 120 रुपया मिलता, और ये 10,400 के पुट में मेरा 50 रुपया जाता। मतलब आता मेरा डबल, जाता मेरा सिंगल, मतलब दोनों हाथ में लड्डू, एक हाथ में थोड़ा दे दिए, ऐसा है। तो ये है नया ट्रेडिंग मार्जिन अवेलेबल का रूल जो सेबी ने अलाउड किया है जून के बाद। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना चीज़ें मुझे मालूम है वो चीज़ें आप लोगों के बीच में मैंने बताया है। आने वाले दिनों पे नेकेड ट्रेड मत करना, बस याद रखिएगा कि हमारा बाजार बहुत तेज गति से बदल रहा है। आने वाले 5 साल 10 साल में जो देखोगे कि सबसे ज़्यादा लोग कॉल ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करेंगे, सबसे ज़्यादा। अभी भी ट्रेंड आपको दिखता होगा। तो आने वाले दिनों पे लोग बदल रहे हैं, आपको भी और हमें भी बदलना पड़ेगा। ये कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है, लोगों की थॉट बदल दिया है, लोगों की स्टाइल बदल दिया है, लोगों की सोचने थिंकिंग बदल दिया है, लोगों की बिलीफ बदल दिया है कि कुछ भी पॉसिबल है। कौन कल्पना किया था यार कि 6 महीना घर में बैठ जाएंगे हम लोग, बोलो। सर ये फैसिलिटी अपस्टॉक्स अवेलेबल है सब में मार्जिन थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे सब में अवेलेबल है। सेबी का रूल है, पर्टिकुलर जीरोधा का रूल नहीं है, तो मार्जिन सबको देना है। सर ये पोजीशन कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक मर्जी है, जब तक जीरो ना हो जाए, जब तक एक्सपायरी ना हो जाए। हम तो 1 दिन 2 दिन वाले हैं, 1 दिन 2 दिन मिला हम कवर कर लिए, खत्म, ज्यादा नहीं रखता अपन। लेकिन आप पूरे मंथ तक रख सकते हैं आप इसको। मतलब में सर ये हेजिंग के अंदर देखने जाए तो अपने को लॉस्ट उतना नहीं होता है जितना एक फ्यूचर के अंदर हो जाए। हाँ यस, सिंगल नेकेड, एक तो नेकेड हो गया। मान लो आपने एक फ्यूचर, हाँ। मान लो निफ्टी का आपने ये पुट बाइंग नहीं किया, निफ्टी का एक फ्यूचर प्लस किया, मतलब बाइंग किया, तो 1,44,000 आपका पहले पैसा लगा, ठीक है, और गलती से निफ्टी 10% सर्किट मार दिया, ले फिर मतलब निफ्टी डायरेक्ट 9,900 पे खुल रहा है या डायरेक्ट निफ्टी 9,500 में खुल रहा है। जो कोरोना के दौरान देखा है ना उसको मालूम है खुल सकता है, जो कोरोना नहीं देखा होता उसको लगता है कि नहीं खुलेगा सर, लेकिन अब बोल सकता है कि खुल जाएगा सर। देखा है सर। सर एक क्वेश्चन था सर, मनमीत बोल रहा हूँ। हाँ सर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, फ्यूचर के साथ में कॉल बाय या फ्यूचर के साथ में पुट सेल, और कौन सा सबसे बढ़िया होगा फ्यूचर के साथ कॉल बाइंग या पुट बाइंग।
सबसे बढ़िया सर इसमें स्ट्राइक कैसे पसंद करना पड़ेगा? है। स्ट्राइक कैसे पसंद करना पड़ेगा सर इसमें? स्ट्राइक प्राइस ना हाँ जी, हाँ जी। हमेशा नियर अबाउट को करना है। इसके लिए क्या है कि मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा, उसको देख सकते हो आप लोग। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके हेलो सर। दूर करेंगे सर उसका मार्जिन ज्यादा मांगेगा। है सर जितना दूर का करेंगे उतना मार्जिन और ज्यादा मांगेगा, जितना अब पास देखो, का करेंगे मार्जिन कम अब मांगेगा। देखो सुनो, अगर मान लो कि आप यहाँ पर क्या करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, आपने क्या किया, फ्यूचर बाइंग कर लिया, तो इसके लिए हेजिंग क्या हो सकता है हमारा, पुट बाइंग हो सकता है ना। मान लो पुट आपको बाइंग करना है 400 का, 400 का बाइंग करना है, तो क्या मांगेगा देखो पहले, रिक्वायर्ड मार्जिन 39। अगर मैं इसमें 200 कर देता हूं और इसको हटा देता हूं पुट वाले को, अब देखो रिक्वायर्ड मार्जिन 52। जितना दूर करते जाओगे उतना ज्यादा मार्जिन, जितना नियर करोगे उतना कम मार्जिन मांगेगा। चलिए ठीक है, क्लोज करें। एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने अभी जो सीखा उसके बारे में, कि जैसे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा अभी 22,400, अभी प्राइस है 21,850 रुपया, तो मैं उस सिचुएशन में बैंक निफ्टी का एक पुट बाई करूंगा और उसके साथ में एक फ्यूचर बाई कर लूंगा 22,400 के लिए, करेक्ट? कैसे बोले आप, फिर से रिपीट करो। जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 21,800 बैंक निफ्टी, और हाँ। मेरे को लगता है कि वो 22,400 जाएगा, 22,400 तो जाएगा। हाँ, मैं उस केस में एक ठो पुट बाई कर लूंगा बैंक निफ्टी का, और उसके अगेंस्ट में एक ठो फ्यूचर बाई कर लूंगा बैंक निफ्टी का। पुट कौन सा बाई करोगे? 21,800 या 21,600। करेक्ट है, एक्सीलेंट, ठीक है, ओके एक्सीलेंट। आपके एनालिसिस के हिसाब से पोजीशन बनाओ। आपको क्या लगता है, मोहन राजवाड़े क्या बोलता है, बड़े बड़े एनालिसिस क्या बोलते हैं, टीवी वाले क्या बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, इससे फर्क पड़ता है पोजीशन बनाने में, कि आपको पोजीशन कौन सा बनाना है। बस आप एनालिसिस करो, पोजीशन बनाओ, लॉस होगा मिनिमम होगा, मिनिमाइज हो गया लॉस आपका लॉस मिनिमाइज। रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाने वाला है, थोड़ी सी अकल लगा लो, बस एनालिसिस कर लो। बस आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, फ्यूचर बाइंग करो और पुट बाई करके हेज कर लो, या ऊपर के आउट द मनी कॉल को बेच दो और इन द मनी या एट द मनी कॉल को बाइंग कर लो, लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। नेकेड ट्रेड करके कभी लॉस नहीं करना। जिस दिन नेकेड ट्रेड करके एमटेक ग्रुप में लॉस भेजोगे, मैं ग्रुप से एग्जिट कर दूंगा आप लोगों को। ऑप्शन कॉल में जो नेकेड ट्रेड करके लॉस करेगा, मैं एग्जिट करने वाला हूं एमटेक 5000 ग्रुप से, याद रखना। जिन लोग हैं, कई लोग नौटंकी कर रहे हैं, मैं सबको एग्जिट कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि आपने ये बताया कि अगर मैं सोचता हूं कि ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसका भी दो रूल होता होगा, जैसे कि एक ठो पुट बाई कर लिया और एक ठो फ्यूचर बाई कर लिया, अगर मेरे को लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और फिर आपने अभी दूसरा रूल भी बताया कि मैं आउट ऑफ द मनी को मैं कॉल को सेल कर दूं और इन द मनी पुट को बाई कर लूं, ऐसा कुछ अभी बताया ना। हाँ। तो सर ये रूल के हम लोग को आप लिखवा सकते हैं 2 मिनट देके? चलो ठीक है, लिखो। जरूर सर, बताइए। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, तो चलो लिखो उसके लिखो, हिसाब जल्दी लिखो, ठीक है। गुड क्वेश्चन। बताइए सर। अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में ट्रेड करने का। आपके पास विकल्प क्या है, ऑप्शन में ट्रेड करने का या फ्यूचर में ट्रेड करने का। नंबर 1, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का पुट को बाइंग कर सकते हो हेजिंग के लिए, और फ्यूचर प्लस कर लो। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा,
तो क्या कर सकते हो, आउट द मनी कॉल को बेच सकते हो और एट द मनी कॉल को बाइंग कर सकते हो। इससे लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और मार्जिन पूरा मिलेगा। सर लास्ट लाइन एक बार सर, रिपीट करना। अगर आपको लगता है कि आपका एनालिसिस कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो आउट द मनी कॉल को बेच सकते हो और एट द मनी कॉल को बाइंग कर सकते हो। अब सर एक क्वेश्चन और, जैसे One कि minute. इसमें अगर निफ्टी 10,600 1 मिनट, एक मिनट रुको, तो आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हो। हाँ आउट ऑफ द मनी नहीं यार, आउट ऑफ द मनी सेल कर सकते हो और एट द मनी बाइंग कर सकते हो। ये नंबर 2 है। अगर आपको लगता है, आपका एनालिसिस कहता है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तो आउट द मनी कॉल को बेच सकते हो, एट द मनी कॉल को बाइंग कर सकते हो। लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और मार्जिन पूरा मिलेगा, मार्जिन बेनिफिट पूरा मिलेगा। मतलब दोनों में कोई भी कर सकते हैं सर। हाँ, ऐसा ही वाइस वर्सा कर दो सेल की तरफ। अगर आपका एनालिसिस कहता है कि स्टॉक नीचे जाएगा, ये बाजार नीचे जाएगा, तो फ्यूचर को सेल कर दो, उसके सामने कॉल बाइंग कर लो, एट द मनी कॉल को बाइंग कर लो और फ्यूचर को सेल कर दो करंट प्राइस में। सर पोजीशन जब काटना होगा तो दोनों पोजीशन एक साथ काटना पड़ेगा ना, कि बारी बारी भी काट सकते हैं? नहीं, दोनों पोजीशन एक साथ काटना पड़ेगा, वरना मार्जिन पूरा फिर से मांगेगा, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देगा, चार्जेस काटेगा अलग से। पहला फ्यूचर काटना पड़ेगा सर ना? हाँ, या जो बेचा है पहले उसको काटना पड़ेगा, मतलब जिसमें मार्जिन लिए हो, जिसमें मार्जिन बेनिफिट मिला है उसको पहले काटना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन इसी का सेल की तरफ, अगर आपको लगता है, आपका एनालिसिस कहता है कि बाजार नीचे जाएगा, तो आउट द मनी पुट को बेच दो और एट द मनी पुट को बाइंग कर लो। कोरोना से पहले आया होता ना सेबी, तो 2-4 करोड़ तो कमा लिए होते हम लोग, अगर ये रूल बना दिया होता। मजाक नहीं कर रहा हूँ, करोड़ करोड़ कमा के बैठे रहते हम लोग, सब लोग एमटेक वाले। मैंने 5 साल का वादा किया है ना, आप 1 साल में कमा के गए होते 2 महीना में। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, वो मार्जिन में हमेशा जाके वो ऐड करना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक ऐड होगा भाई, कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। लॉजिक सवाल करो यार। डायरेक्ट ऑर्डर, सर मालूम नहीं था इसलिए बोला। हाँ, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हैं? हाँ डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते। नेक्स्ट कोई और हो गया? बोलो कपिल, क्या बोल रहे थे? सर कल मैंने क्वेश्चन बना सकते हैं सर, मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो। सर निफ्टी ऊपर जाएगा मेरे को ऐसा लगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें मैं एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाई करूंगा, मुझे ये वाला चीज पहले करना पड़ेगा कि मुझे पहले फ्यूचर बाई करना नहीं, पड़ेगा। फ्यूचर पहले बाइंग करोगे तो डीमैट में 2 लाख रुपया मांगेगा, 1,50,000। अच्छा, तो मुझे पहले पुट बाई करना है। Yes. अब इसी का दूसरा ऑप्शन, जब मैं आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करूंगा और एट दी मनी को बाई करूंगा, तो इसमें पहले कौन सा करना पड़ेगा? पहले बाई करना पड़ेगा, एट द मनी बाई करना पड़ेगा। और फिर इसका जब सेल ऑप्शन आएगा, मेरे को लगता है बाजार नीचे जाएगा, तो मैं पहले क्या करूंगा? फ्यूचर सेल करूंगा कि कॉल बाई करूंगा? कॉल बाइंग करोगे। और फिर इसका दूसरा ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट सेल करूंगा कि एट द मनी को बाई करूंगा? पहले बाई करोगे। जिसमें मार्जिन बेनिफिट लेना है उसे बाद में करना है। एक लाइन लिखो, जिसमें मार्जिन बेनिफिट लेना है उसे बाद में करना, बस। अब इसमें क्वेश्चन सर, एक एग्जांपल अगर आप दे देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। करंट प्राइस निफ्टी 10,500 चल रहा है, हाँ ठीक है। अब इसमें मेरे को एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस के 10,600 10,600 10,500 का भाव चलेगा, तो 10,600 के पुट को मैं बाई करूंगा और मैं फ्यूचर्स करंट में प्लस कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन, 10,500 नहीं, 10,600 के पुट को बाइंग करोगे। अगर 10,500 भाव चल रहा होगा तो नहीं, 10,600 चल रहा है ना निफ्टी करंट में, देखो। हाँ, ठीक है सर, माय मिस्टेक, 10,600।
अब इसका दूसरा ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना है, तो इसमें मैं कौन सा सेल करूंगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है, निफ्टी कहाँ तक जाएगा? ऊपर। हाँ? नहीं, मेरा एनालिसिस 10,650 ज्यादा से ज्यादा। बस ऐसा लग रहा है अभी। कल तब तो मत करो, तब तो कुछ करो ही मत। नहीं, मैं बस एक क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ऐसे तो सर 11,300-400 जाएगा। आपको आवाज बहुत कर रहा था कपिल, माइक ओपन करके बोलो, माइक ओपन करके बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे कि निफ्टी अभी 11,300-400 पे जाएगा, ठीक है? अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो मैं कौन से आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करूंगा? 100 रुपया ऊपर, 150 रुपया ऊपर का बेच सकते हो। अच्छा, बस 100 रुपया ऊपर नीचे के भाव का ही? हाँ, 100 रुपया ऊपर करोगे तो आपको ज्यादा तो मिलना है नहीं वैसे भी। हाँ, देखो प्रॉफिट बड़ा कब बनता है, लॉट से बनता है, बड़ा क्वांटिटी से बनता है, बड़े मूवमेंट से नहीं, बड़े क्वांटिटी से प्रॉफिट बनता है। जी सर। हाँ, और ये बैंक निफ्टी में कितना, 100 रुपया का डिफरेंस की 200-300 का भी चलेगा? बैंक निफ्टी में तो 200, 250, 300 रखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब निफ्टी में 100 रुपया का मूवमेंट, बैंक निफ्टी में 300 रुपया का मूवमेंट है ना? हाँ, तो वही कंफर्म कर लिया। अब मैं ये रूल सब को लिख के भेज दूंगा। ठीक है, भेज देना सबको, अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गुरु शुक्रिया। पूर्णिमा।